आज मैं आपके लिए टेंस लेके आई। ग्रामर का टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों कह रही हूँ इसको मैं, क्योंकि इसके बिना इंग्लिश का कुछ भी संभव नहीं है। मीन्स आप एक छोटा सा सेंटेंस भी इसके बिना फ्रेम नहीं कर सकते। आपको कौन सा एक्सेंट किस टाइम पे किया है, उसकी इंग्लिश बनाने के लिए कौन सा वाला रूल अप्लाई करना होगा, उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको हाफ इंग्लिश तो आज ही आने वाली है। हाफ इंग्लिश क्यों बोला मैंने, क्योंकि और भी कई सारे रूल्स हैं। मैं किसी तरीके से आपको बहकावे में नहीं लाना चाहती। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि टेंस होते क्या है, उनका यूजेस क्या है। मैंने सारा कुछ उसमें है ना एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम देखेंगे कैसे कैसे जाके हमें एक स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। तो आपका जो टेंस है वो क्या है, एक्चुअल में टाइम है। इसके अंदर जो टेंस है उसके अंदर कई सारे फंक्शंस हैं। उससे पहले हमें देखना होगा कि एक्चुअली में टेंस यूज क्यों होता है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसे इतना ज्यादा है ना भाव क्यों देके रखा है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, अ टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब which indicates the time and state of action or event। state of action मतलब कोई दशा है जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को बताने के लिए या उस इवेंट को बताने के लिए हमें क्या करना होता है, टेंस का यूज करना होता है, जो कि किसी ना किसी टाइम को इंडिकेट जरूर करता है। तो समझ में आया, कोई टाइम है, उस टाइम के अंदर ही कोई एक्शन होगा या कोई इवेंट होगा। अब टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो टेंस 3 टाइप के होते हैं, आपको पहले से ही पता है। सबसे पहला आपका आता है प्रेजेंट टेंस। वैसे पास्ट आता है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस को पहले पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड वुड बी पास्ट, थर्ड वुड बी दैट फ्यूचर टेंस। तो हो गए ये 3 काइंड ऑफ टाइप्स हैं। ये टाइप्स है, इनके अंदर फंक्शंस हैं, तो वो सारे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी समझ में आया कि कोई भी टेंस कहाँ यूज होता है, किसी एक्शन को बताने के लिए जो कि किसी कर्ता या डूअर के द्वारा किया गया है। अब एक्शन को बताने के लिए जो किसी ना किसी टाइम के अंदर हुआ होगा, ठीक है, कोई भी एक्शन जो है वो किसी ना किसी टाइम को तो कंज्यूम करता ही है, या तो प्रेजेंट टाइम को करेगा या पास्ट टेंस को करेगा, या जैसे मैंने अभी बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे पास 3 ही टेंस है और उनके मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए। ही गोज टू स्कूल किसका एग्जांपल है, प्रेजेंट टेंस का, बिल्कुल सही समझे। पास्ट टेंस का क्या है, वेंट आया, सेकेंड फॉर्म लिखिए, मतलब पास्ट टेंस का है। इतना समझ लीजिएगा आप कि ही वेंट टू स्कूल मीन सेकेंड फॉर्म लगी है, गो वेंट, गॉन की वेंट लगी हुई है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट टेंस हो गया। ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट, एंड नीचे वाला विल और सेल आया है। विल और सेल में से एक आ गया है, विल आया है, तो आपको क्या लगाना, ये क्या समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि ये फ्यूचर है। ये क्या है आपका फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस है। अब इनके अंदर भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन में आपने देखा कि 3 काइंड ऑफ टाइम्स होते हैं, एन एक्शन और फंक्शन ऑफ टेंसेस। स्टेट ऑफ एन एक्शन मतलब एक्शन की जो दशा है वो कहाँ पे हुई एक्चुअली में। प्रेजेंट के ही 4 तरीके के क्या हैं, फंक्शंस हैं। पास्ट के भी 4 तरीके के फंक्शन है, मींस प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। इन 4 मिला के हमारे पास 12 फंक्शंस हैं, सभी टेंस के मिला के ना। तो ये समझना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे जो है ना, ये सब प्रेजेंट के हैं। ये किसके फंक्शंस है, प्रेजेंट के फंक्शंस है। सबसे पहले देखते हैं, आई राइट अ लेटर रेगुलरली। मैं एक लेटर लिखता हूँ रेगुलरली। मैंने क्या बताई, अपनी हैबिट बताई यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। अब आप सोचोगे ये क्या है, मैं सबको पढ़ाने वाली हूँ, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। इस सब सिर्फ यहाँ पे समझ ले कि क्या क्या होता है। ये क्या है आपका, आई एम राइटिंग अ लेटर, एम के साथ आईएनजी फॉर्म आया, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब क्या है, ये परफेक्ट है। क्या है, परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट वो भी कौन सा वाला, प्रेजेंट का परफेक्ट है।
आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, मीन्स प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है इसमें और कंटिन्यूअस भी है। तो ये जो कैटेगरीज होती है ये समझ में आई। कैटेगरीज के अंदर फंक्शंस होते हैं, ये समझ में आया आपको? नहीं भी आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। एक छोटा सा और रूल पढ़ लीजिए, ये रूल कहो या इंट्रोडक्शन। अभी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और किसी के नेम को, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर फॉर्म है। यू जो है वो सेकंड पर्सन है और ये भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। बी जो है वो फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल फॉर्म है। दे जो है वो थर्ड पर्सन है और प्लूरल फॉर्म है। ही, सी, इट और किसी का नेम, ये चारों के चारों जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अभी आपको ये सारे इसलिए मैंने पढ़ाया है क्योंकि इन्हीं के साथ आपको पूरे रूल्स जो है वो अटैच करने होंगे, और जब अटैच करते हैं तो हमें पूरी नॉर्मल जो जानकारी होती है ना, जनरल जो इंफॉर्मेशन है इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, वो हमें पहले से पता नहीं होगा तो हम किसी भी रूल को अच्छे से यूज नहीं कर सकते। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कहाँ करते हैं या कहाँ करते हैं? बहुत जगह यूज होता है। किसी की हैबिट बताने के लिए, जैसे कि डॉग बार्क्स, कुत्ते जो है वो भौंकते हैं, तो वो एक उनकी हैबिट हो गई। कस्टम बताने के लिए, कोई कस्टम है सोसाइटी का, उसको बताने के लिए बहुत दिनों से जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलता है, चलेगा, तो वो चलता है में आएगा। ठीक है, तो कोई भी कस्टम बताने के लिए प्रैक्टिस, किसी प्रैक्टिस को आप कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस को बताने, क्योंकि वो भी डेली बेसिस पे हो रही है। रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन मतलब हम एक एक्शन को कई बार करते हैं। जैसे आप स्कूल जाने वाला एक्शन है कई बार करते हैं, पढ़ाई करने वाला एक्शन है वो कई बार करते हैं। मैं आपको पढ़ाने का काम करती हूँ, कई बार करती हूँ। परमानेंट एक्टिविटी, जैसे कि स्लोगन हो गया, कोई ऐसी एक्टिविटी जो हिस्टोरिकल हो जाती है तो वो भी परमानेंट एक्टिविटी के अंदर आती है। जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ होते हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सन जो है वो ईस्ट से ही अराइज होता है तो वो वहीं से होगा, तो सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इन सब के साथ हमें क्या यूज करना होता है? इनडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है, वो भी प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। अगर इतनी कोई चीज आपके सेंटेंस में या आपके एक्शन में आ रही है तो आप वहां पे क्या यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। चलिए रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रूल्स क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। रूल्स जो है वो उसका तो कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एज या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये है उसका रूल। बेसिक रूल ये है। इसको फंक्शंस में हम और इसके मतलब अभी हमने पढ़े कि एक जो हमारा टाइम होता है या जो हमारा टेंस होता है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे मतलब 4 फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर भी 4 तरीके के और सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो होते हैं उन्हें पॉजिटिव सेंस में भी लिया जाता है। पॉजिटिव काइंड ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जनरली जो है वो फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। अफर्मेटिव में बता रही हूँ, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एज ए यस होगा और ऑब्जेक्ट होगा। चलिए मैं लिख देती हूँ इसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आई लिख दिया, आई के साथ मैंने लिख दिया गो टू मार्केट। ठीक है, हो गया ये तो इसमें एज ए यस कहां से आया? इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप इस वाली चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। पर्सन्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। ये जो 4 तरीके के जो हमारे पास पर्सन है, आई यू वी दे। ठीक है, आई यू वी दे के साथ आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इनडेफिनेट में क्या करना है? वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी। ही, सी, इट और किसी का नेम होगा तो इनके साथ क्या लगाना है?
इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एज या ईएस लगाना है। अब एज या ईएस कहाँ लगाएं, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। आप बोलोगे इतने सारे तो हमारे पास भर भर के वर्ब्स पड़ी हुई हैं, सबके साथ लगाने जाएंगे तो समझ में कहाँ कैसे आएगा कि एस भी लगाना है और ईएस भी लगाना है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया सा एक छोटा सा रूल है, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स, एस एच आ जाता है तो आपको इनके साथ क्या जोड़ देना है, इनके साथ आपको ईएस लगाना है। क्या लगाना है गाइस, ईएस लगाना है। ये रूल अगर आपके ध्यान में है तो आपके कभी भी टेंस गलत नहीं होंगे। इंडेफिनिट का जो प्रेजेंट टेंस है आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहा जाता है, लेकिन सिंपल जैसा मुझे तो कुछ उस पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसमें कुछ सिंपल होता नहीं है, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। तो आपने देखा कहाँ पे हमें एस लगाना है और कहाँ पे यस, तो इसीलिए मैंने आई के साथ गो लगाया था। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, पता है हमें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हमें क्या करना है, गो लगाया, तो गो के साथ क्या लगाएंगे, ईएस, ओ आया ना, इसलिए सी गोज टू मार्केट। चलिए समझ में आ गया, फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। आई गो टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, यहां तक समझ में आया। अब आता है दूसरा नंबर, नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, तो समझ लीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा हो, या इसको दूसरे तरीके से मैं बोलूं कि अगर नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है। देखो ऊपर कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए मैंने डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है और उसके बाद क्या लगाया है, नॉट लगाया है। तो हमारा रूल क्या बन जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये जो है वो रूल एक और बन गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूल्स निकल के आएंगे, आपको इन्हें ही याद रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ये आपका निगेटिव का जो है रूल है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं। तो आई, देखिए जिसके साथ एज ए यस लगेगा उसके साथ आप डज लगा दीजिएगा, मगर इनके सबके साथ आपका क्या लग जाएगा, डू। आई यू बी दे के साथ क्या लग जाएगा, डू, और बाकी बचे ही सी इट और नेम, इनके साथ हम एज यस लगा रहे थे ना, इसलिए हम क्या लगा देंगे, ईएस ही लगाएंगे डू के साथ। मतलब क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। तो ही डज, सी डज, इट डज। आपको ऐसे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी नेम के साथ, जैसे राम डज। तो समझ में आया कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूं आपको। चलिए रूल पे फिर से वापस आते हैं। नेगेटिव को बनाने के लिए मैंने पहले बताया नॉट लगाना जरूरी, नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी, तो हमने लगा दिया। आई के साथ डू लगा लेंगे, तो आई के साथ मैंने डू लगा लिया, उसके साथ नॉट लगा देंगे, लगा दिया भैया। अब हमारी वर्ब क्या है, हम सेम सेंटेंस को उठाएंगे ताकि हमें रूल समझ में आए, ठीक है। आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, समझ में आया। अब सेम सेंटेंस फिर से नीचे उठा लेते हैं। सी, अभी गोज था ना, तो गोज था इसलिए क्या हो जाएगा, डज, इसका ईएस हमने ये निकाल के लिया है, ठीक है। सी डज नॉट, अभी क्योंकि इसका जो ईएस है पहले ही निकाल के इसके साथ लगा दिया, तो यहाँ पे बचेगा गो। वर्ब की कौन सी फॉर्म बचेगी, ओनली गो, मतलब फर्स्ट फॉर्म बचेगी। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट, तो उसके साथ प्रोपोजिशन लगा दिया टू मार्केट। अभी टू, जब हम प्रोपोजिशन की पूरी सीट पढ़ेंगे तो आपको ये भी इजी हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे हमने यूज किया नेगेटिव के साथ, कैसे हमने यूज किया पॉजिटिव के साथ, ठीक है।
चलो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल के लानी होती है, इसके बाद उसका सब्जेक्ट, उसका नॉट एक्चुअली में जो है वो आपका ऑप्शनल रहेगा। कैसे ऑप्शनल रहेगा वो भी बता दूंगी। उसके बाद उसकी वर्ब होगी और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो डू क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गया। नॉट क्या हो गया, ये वाला जो नॉट लगा हुआ है वो है। और ये नॉट ऑप्शनल है, अभी समझ में आएगा आपको कैसे ऑप्शनल है। इसके बाद गो टू मार्केट, गो क्या है, वर्ब की, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और मार्केट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाने का। इसके बाद अगर मैं इसको लिखूं, डू आई गो टू मार्केट, तो भी तो सही है ना, आने वाला हूँ। इंटरोगेटिव के जो सेंटेंसेस हैं बेसिकली क्या से स्टार्ट होते हैं, अगर आप उनको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद का जो वीडियो है मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। आप बस इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखिए, एक दिन